अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 टू 12 और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छी तरीके से मैथडोलॉजी को समझ लिया होगा और उसी मैथडोलॉजी की बेस पे आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व आउट कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि उस पर कौन सी मैथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 टू 12 हमारे पास एक तरह के क्वेश्चन है। इनमें वो हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल एंड एम इन सिमेट्रिक फॉर्म। आपने क्या करना है, जो स्ट्रेट लाइंस आपको एल और एम दी हुई हैं उन्हें आपने सिमेट्रिक फॉर्म उनकी फाइंड आउट करनी है और आपको ये बताना है कि जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है ये इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। अगर तो इंटरसेक्ट करती हैं तो उस केस में फिर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दो स्ट्रेट लाइंस दे दी हुई हैं, इन्हें आपने सिमेट्रिक फॉर्म में बनाना है। तो सिमेट्रिक फॉर्म के लिए स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी वैसे लेक्चर नंबर 1 में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसको यहाँ पे मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाता चलूँ। सिमेट्रिक फॉर्म में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज, वो हमारे पास क्या होती है जी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। इसे आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, नो इशू। एंड y माइनस y1 एंड y1 माइनस y2 एंड z माइनस z1 एंड z1 माइनस z2। आप चाहें तो इसे x2 माइनस x1 करेंगे, लेकिन अगर आपने इसे x2 माइनस x1 किया तो फिर ये भी y2 माइनस y1 होगा और z2 माइनस z1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने x2 माइनस x1 के थ्रू करवाए थे। ये मैंने क्वेश्चन इसके थ्रू इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि दोनों केसेस में आपका रिजल्ट ठीक ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बनाएंगे। तो सिमेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए जी हमारे पास आ जाएगा द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जी, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन L थ्रू a 2 1 3 v minus 1 2 and minus 4 is, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसकी इक्वेशन बनाएंगे एंड देन हम उससे वहां से सिमेट्रिक फॉर्म बनाएंगे। तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी x माइनस x1, दिस इज योर x1 y1 एंड z1 एंड x2 y2 एंड z2। जस्ट सिमेट्रिक फॉर्म, इसकी इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 divided by 1 plus 1 minus 2 is equal to z minus 3 or z minus z1 z minus 3 and 3 plus 4। इन्हें सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी x minus 2 divided by 3 is equal to y minus 1 divided by minus 1 and z minus 3 divided by आपके पास क्या आ जाएगा 7, which is the required symmetric form of L। Now अब मूव करते हैं symmetric form of M की तरफ। सेम प्रोसेस, the equation of a straight line M थ्रू, अब पॉइंट्स हमारे पास क्या है, थ्रू P 5 1 minus 2 and Q 0 4 3 is the x minus x1, which is x minus 5 divided by 5 minus 0 is equal to
y minus y1 which is y minus 1 divided by 1 minus 4 and z minus z1 which is z plus 2 divided by minus 2 minus 3। इन्हें सॉल्व आउट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, x minus 5 divided by 5 and y minus 1 divided by minus 3 and z plus 2 divided by minus 5 which is the required symmetric form of m। ये आपने नीचे लिख लेना, which is the required symmetric form of m। जी, now we will make symmetric parametric forms। हमने symmetric form तो बना लिया, अब हमने चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बनाएंगे। now the parametric form of L and M is, अब हम पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी बनाएंगे। तो जी पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने का तरीका आपको मालूम है, हम क्या करते हैं, इन्हें किसी कांस्टेंट t के इक्वल पुट कर देते हैं, जो भी आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म आई होती है। जैसे आपके पास L की सिमेट्रिक फॉर्म आई हुई है जी x minus 2 divided by 3 which is equal to y minus 1 divided by minus 1 and z minus 3 divided by 7 which is equal to t, so which implies x minus 2 is equal to 3t and y minus 1 is equal to minus t and z minus 3 which is equal to 7t, so which implies x is equal to 2 plus 3t which implies y is equal to 1 minus t and which implies z is equal to 3 plus 7t। सिंपली माइनस 3 को हम दूसरी तरफ ले आए तो रिक्वायर्ड ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास आ गई है, पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर L। मूव करते हैं अब पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर M। सो इसे आप x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास आ गया, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 एंड z प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5 विच इज इक्वल टू s। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू s, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 विच इज इक्वल टू s एंड z प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5 विच इज इक्वल टू s। सो विच इम्प्लाइज, यहाँ से इसको डायरेक्ट लिखा देता हूँ मैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 5s and y minus 1 is equal to minus 3s and z plus 2 is equal to minus 5s, so which implies x is equal to 5 plus 5s and which implies y is equal to 1 minus 3s and which implies z is equal to minus 2 minus 5s। So these are the parametric equation for M। दी स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक तो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। नाउ फ्रॉम पैरामीट्रिक, या आप यहां पे ये लिख सकते हैं कि कंपेयर पैरामीट्रिक इक्वेशंस for L and M। you will get x 2 plus 3t is equal to 5 plus 5s and 1 minus t is equal to 1 minus 3s and 3 plus 7t is equal to minus 2 minus 5s। यहाँ से आप इसे नाम दे दे 1, 2 और 3 का। अब देखें स्टूडेंट्स, जो बात लिखी हुई है कि डिटरमिन वेदर द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जी इंटरसेक्ट करने के लिए आप कोई सी दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करेंगे। यहाँ से आप अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अननोन यहाँ पे एक t है और एक आपके पास s है, इन दोनों की वैल्यूज को आप फाइंड आउट करेंगे।
फाइंड आउट करने के बाद जो टी और एस की वैल्यू आपके पास आएगी उसे आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाती है तो इट्स मीन के पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर वो इक्वल नहीं आएंगी तो यहां से हम कह देंगे कि पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जी। तो अगर मैं क्या करूं जी, तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं एंड ऐड टू 1, सो आपके पास मामला हल हो सकता है। किस तरह से देखें, आपके पास 1 दिया हुआ है 2 + 3t इज इक्वल टू 5 + 5s और इक्वेशन 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा 3 - 3t इज इक्वल टू 3 - 9s। इन्हें आपस में क्या कर दें, आप ऐड कर दें। 3 और 2 आपके पास क्या आ जाएगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 और 3 आपके पास क्या आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपके पास -4s। तो 5 - 8 -4s, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -3 इज इक्वल टू -4s और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -3 / -4 विच इज s। तो s इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 3/4। सिमिलरली आप t की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो पुट कर देंगे s इज इक्वल टू 3/4 इन 1 में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी 2 + 3t इज इक्वल टू 5 + 5, s की वैल्यू आपके पास है जी 3/4। इन्हें सॉल्व करें तो 3t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 + 15/4 - 2 और 3t इज इक्वल टू, क्विक कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 + 15 - 8। तो 3t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20 + 15 विच इज 35 एंड 35 - 8 तो आपके पास आ जाएगा जी 27 डिवाइडेड बाय 4 एंड t इज इक्वल टू, अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 3 9 27 होता है तो 9/4 जी। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या था जी, पहले दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने s और t की वैल्यू निकाल ली है। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। तो 3 में पुट करने के बाद अगर लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी तो आप क्या कहेंगे कि ये पेयर ऑफ लाइन से ये इंटरसेक्ट कर रही हैं जी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में क्या है आपके पास 3 + 7 t इज इक्वल टू -2 - 5s। सो एज t इज इक्वल टू 9/4, as t is equal to 9/4 and s is equal to 3/4, so you will get 3 + 7, t की वैल्यू है जी 9/4 इज इक्वल टू -2 - 5, s की वैल्यू है जी 3/4। इन्हें सॉल्व आउट करें तो आपके पास आ जाएगा 3 + 63 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -2 - 15 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास क्विक कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय 4, इन्हें सॉल्व आउट करें तो 12 + 63 आपके पास आ जाएगा जी 75 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ जाएगा आपके पास -23 डिवाइडेड बाय 4। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि सो द गिवन पेयर ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट जी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 10 की वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी। जस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि हमने सिमेट्रिक फॉर्म किस तरह से बनानी है। सिमेट्रिक फॉर्म से फिर आगे आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाई। पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने के बाद आपने पेयर ऑफ लाइंस को सीखा कि वो इंटरसेक्ट करती है या नहीं जी। तो फ्रेंड्स अगर फर्ज करेंगे आपस में इक्वल आ जाती तो इक्वल आ जाती तो इसका मतलब क्या होगा, पेयर ऑफ लाइन क्या करती, इंटरसेक्ट करती। अब अगला सवाल क्या है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालते, आपके पास जो ये t और s की वैल्यू आई हुई है इसे आप पुट कर देते इक्वेशन नंबर 1 में।
तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आता वही आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। इक्वेशन नंबर 1 से मुराद हुआ है जो आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऊपर निकाली हुई थी ना, x इज इक्वल टू वट एवर, मुझे यहाँ पे भूल गया, ये 2 + 3t x इज इक्वल टू 2 + 3t x इज इक्वल टू 5 + x, तो यहाँ आपने पुट करनी है, ठीक है। उसमें पुट करने के बाद आपके पास जो जो रिजल्ट आता जाएगा ना x y z का, वही आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया होगा। 11 और 12 आपने खुद सॉल्व करना है। मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट find the distance of the given points of the given point P from the line L। तो जी आपके पास है जी, ये आपके पास सेट ऑफ एक्सरसाइज है 13 और 14 में आपने ये काम करना है। तो 13 में इसका सॉल्व करने वाला हूँ। 13 में आपको पॉइंट P दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 3 - 2 एंड 1, और L आपको यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू 1 + t, y is equal to 3 - 2t and z is equal to -2 + 2t। हाँ जी जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ऑफ अ गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट। और डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है d इज इक्वल टू AP क्रॉस d, एंड इसके मैग्नीट्यूड ऑफ d, ठीक है। इसे चलें, वो d है तो इसे आप b का नाम दे दें, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास देखें AP क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको फाइंड आउट करना आता है, आपने वेक्टर्स में सीखा। अब यहाँ पे देखेंगे AP आप कैसे निकालेंगे। अब P तो आपके पास गिवन है बट A आपके पास गिवन नहीं है, तो A इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि ये जो आपके पास लिखे मैंने 1 3 - 2, ये आपके पास होता है पॉइंट ऑन अ लाइन। तो A आपके पास क्या आ जाएगा 1 3 और -2। सिमिलरली अब B आपके पास क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है ये आपके पास। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो T के साथ होंगे ये आपके पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन वेक्टर्स में आप किस तरह लिखते हैं, 1 -2 एंड 2। इसी आप वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म ही है वैसे, लेकिन आप इसे मजीद लिख लें I -2j + 2k। तो इनका आप इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वो हम चलें क्वेश्चन में शुरू करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन में क्या करना है। हमने इस फार्मूले की तमाम कंडीशंस को पूरा करना है। AP निकालना है, B निकालना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम अभी वैल्यूएट करेंगे। तो हमारे पास P मौजूद है, तो सबसे पहले हम देखेंगे A है, तो द पॉइंट A ऑन L इज, A आपके पास क्या दिया हुआ है जी, A इज इक्वल टू 1 3 एंड -2। तो लेट B be the direction vector of L। सो B आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से 1 -2 एंड 2, और इन्हें आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी I -2j + 2k, और इसकी मैग्नीट्यूड देखें जी आपके पास क्या आ जाएगी जी, 1 +
-2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 स्क्वायर 4 और 4 8 और 1 आपके पास क्या आ गया 9, तो ये आपके पास क्या आ गया इसकी मैग्नीट्यूड b की 3 आ गई। अब फार्मूले के मुताबिक आपके पास AP होना चाहिए, तो AP निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं P में से माइनस कर देते हैं A को, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 - 2 और 1 माइनस A आपके पास क्या दिया हुआ जी 1 3 एंड -2, तो इन्हें माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 3 - 1 I और प्लस -2 प्लस 3J प्लस 1 -2 के, तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी 2I प्लस J minus K. This is your AP. Now you have to find the cross product of AP cross B, AP and B. तो AP क्रॉस B, इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखें आपके पास क्या आ जाएगा, आपको मालूम है वेक्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है I, J एंड K, यहाँ पे आप लिखते हैं। अब AP का I कंपोनेंट, J कंपोनेंट और K कंपोनेंट, तो आपके पास आ जाएगा जी 2 1 एंड -1, और नेक्स्ट आप B वेक्टर के लिखेंगे, तो B के लिए आपके पास आया हुआ है जी 1 -2 एंड 2। अब इसे सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी I यूनिट वेक्टर इन 2, आपके पास आ गया जी 2 -2 और -J, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, सिंपली डिटर्मिनेंट जैसे लिया जाता है 4 + 1 एंड प्लस K, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 एंड -1। इन्हें सॉल्व आउट करें तो आपके पास आ जाएगा जी 0I -5J और -3K, इन शॉर्ट ये आपके पास क्या आ जाएगा जी -5J और -3K। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आगे इसका आपने मैग्नीट्यूड भी लेना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे जी AP क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा जी 5 स्क्वायर और प्लस -3 इंटू स्क्वायर, इनका स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 + 9, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 34। नाउ स्टूडेंट्स आप लेट D बी द डिस्टेंस, सो D इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AP, तो यहाँ में आपने सिर्फ AP क्रॉस B पर, नीचे मैग्नीट्यूड है AP क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, सो ये आपके पास आ गया जी 34 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, आपके पास क्या आएगा जी 3, विच इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 12 13 की भी समझ आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 14 तक अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।